किसी ने सच ही कहा है, दूसरों के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। यह कहावत कितनी सही है, यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। एक दिन गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर का भाव था। वहीं श्यामू रामू को देखकर हमेशा जलता रहता था। उसके दिल में किसी के लिए दया नहीं थी। वो हमेशा लोगों का अनादर करता और उन्हें नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन रामू और श्यामू के माता पिता इस दुनिया से चले गए। रामू ने पूरे विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। गांव वालों को भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी और हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता रहा। ये सब देखकर श्यामू के मन में जलन और बढ़ती गई। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को भी आदर सत्कार के साथ बुलाया। राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को भोजन कराया और दान दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई अपने माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ कर सकते हो? श्यामू कुछ नहीं बोला, चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में आग जल रही थी। उसे लगा कि राजा ने उसकी बेइज्जती की है और उसने रामू से बदला लेने का मन बना लिया। अगले ही दिन श्यामू ने ढोंग करना शुरू कर दिया। नगर के बीच खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे माता पिता मेरे सपने में आए थे, वे स्वर्ग में खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि कोई वहां जाकर उनके लिए खाना बनाए और खिलाए, तभी वे खुश होंगे। और उन्होंने मुझसे कहा है कि रामू को मेरे पास भेज दो, वो उनकी बहुत सेवा करता है, वे उसके साथ खुश रहेंगे। राजा ने कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू सब समझ गया था। ये सब उसे फंसाने की चाल थी। फिर भी उसने कहा, कोई बात नहीं, इस बहाने ही सही मैं अपने माता पिता की सेवा कर लूंगा। और उसने मरने की तैयारी शुरू कर दी। रामू राजा से बोला, महाराज, कल नदी के किनारे एक नाव की व्यवस्था करवा दीजिए। मैं नाव से कूद जाऊंगा और स्वर्ग जाकर अपने माता पिता की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन रामू नदी में कूद गया। सारे गांव को लगा कि रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह स्वर्ग चला गया है अपने माता पिता की सेवा करने। श्यामू बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मेरा कोई भाई नहीं रहा, सारी जमीन और संपत्ति अब मेरी है। काफी दिन बीत गए। एक दिन अचानक राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा हुआ रो रहा था। सिपाही उसे दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, यह कैसे संभव है, तुम जिंदा कैसे हो? रामू बोला, महाराज, मैं स्वर्ग गया था, लेकिन मेरे माता पिता अभी भी खुश नहीं थे। वे मुझ पर नाराज हो गए और बोले, तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है, जाओ उसे हमारे पास भेजो। राजा ने श्यामू को बुलाया और सारी बातें बता दी। फिर कहा, तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया, अब तुम्हारी बारी है। श्यामू डर गया, लेकिन मजबूरी में उसे मानना पड़ा। अगले दिन की तैयारी होने लगी। श्यामू घर आकर सोचने लगा, मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, आज रात ही शहर छोड़कर भाग जाऊंगा। उधर रामू ने राजा को सारा सच बता दिया कि उसने पहले ही एक मछुआरे से बात कर ली थी, जिसने उसकी जान बचा ली, और वो 1 महीने तक नगर से बाहर रहा, फिर सही समय देखकर लौट आया। ये सब उसने केवल श्यामू को सबक सिखाने के लिए किया था। रात के अंधेरे में श्यामू भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही राजा के 2 सैनिकों ने उसे देख लिया और रोकने की कोशिश की। हाथापाई शुरू हो गई। गुस्से में आकर श्यामू ने एक सैनिक के सिर पर पत्थर मार दिया। सैनिक की वहीं मौत हो गई। जब यह बात राजा तक पहुंची तो वे बहुत क्रोधित हो गए और श्यामू को मृत्युदंड सुना दिया। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश दिया गया। आखिरी समय में श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और पछतावे के साथ श्यामू को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कहानी समाप्त होने पर गौतम बुद्ध ने कहा, यही है कर्मों का फल। बुरा इंसान आखिरी समय तक भी सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता।
फिर बुद्ध बोले, जिंदगी ऐसे ही नहीं चलती, जिंदगी समझने की चीज है। उन्होंने आगे कहा, अच्छे कर्मों की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। जैसी सोच होगी वैसे कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अच्छे कर्म सुख और शांति देते हैं और बुरे कर्म पछतावा और दुख।